अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल-मबऊसु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़बां ताबवद दरदहा जाएगी सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका मुहम्मद की आमद बशीरन नज़ीरा फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा। दरूद पाक अल्लाह। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, आप अहले इलाका की और खुसूसन हज़रत अक़दस मौलाना क़ारी मोहम्मद बशीर साहब
दामत व फ़यूज़ुहुम और जामिया मस्जिद हाजा की तमाम इंतज़ामिया की बहुत मेहरबानी। आप हज़रात ने शफ़क़त फरमाई और फिर यहाँ मुझे दोबारा हाज़री का मौका अल्लाह ने अता किया। इंसान की तदबीर कुछ और होती है। बाप पंघूड़े में अपने बच्चे को देखकर कहता है, अल्लाह ने मेरी नस्ल चला दी और मैं अपने इकलौते बच्चे पे सारे अरमान पूरे करूंगा। मशीयत देखकर मुस्कुराती है और अर्श वाला फरमाता है, तू सेहरा बांधने का सोच रहा है, हमने तो इसे कल सुबह कफन पहनाने का फैसला किया हुआ है। मशीयत कहती है कि मरेगा, तदबीर कहती है कि बचेगा। इंसान की सोच, उसकी मेहनत, ये सारी असबाब के दर्जे में है। इंसान यहाँ बैठकर जन्नतुल फिरदौस के बारे में सोच सकता है, फैसला उसके हाथ में है। वो उस इंसान के बारे में क्या करे, अच्छा करे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं, और वो अपने बंदे के बारे में उसकी नाकामियों को सामने रखते हुए गुस्सा फरमा कर जहन्नम की तरफ धकेले, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं। हमेशा उसकी तकदीर पर इंसान को शाकिर रहना चाहिए, राज़ी रहना चाहिए, और जितना ज़ुबान से इकरार करे उतना ज़्यादा दिल में यकीन रखना चाहिए। इसको तौहीद कहते हैं। इसको ईमान का अव्वल दर्जा कहते हैं। जो उसकी हाँ में हाँ कर दे, जो उसकी ना में ना कर दे। अगर उसने कह दिया नहीं तो सामने करोड़ों का फायदा है तो ना कर दे। अगर उसने कह दिया कि हाँ और सामने अरबों का नुकसान है तो हाँ कर दे। कोई काम मेरे अल्लाह का हिकमत से खाली नहीं, हर काम में उसकी हिकमत हकीकत छुपी हुई है, जो वक्त के आने पर अपने बंदों पर जाहिर करता है। इंसान जो आज नाकाम हो रहा है वो उसकी मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी के चलाने पर नाकाम हो रहा है। वरना जिस रास्ते पर ये चल रहा है ये रास्ता भटकने वाला नहीं, गुमराही वाला नहीं, ये रास्ता अल्लाह से दूर करने वाला नहीं। 5 वक़्त की नमाज पढ़ रहा है, कोई पाबंदी के साथ, कोई गैर पाबंदी के साथ। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, कईयों ने नहीं रखे लेकिन एहतराम किया। ज़कात देने वालों ने दी, जो साहिबे ने नहीं थे, जिन पे फ़र्ज नहीं थी, उन्होंने भी अपना अपना हिस्सा अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की मखलूक पर खर्च किया। हर नमाज की रकात में पहली हो या आखिर सूरह फातिहा में कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हर कोई कह रहा है। मस्जिद के मिंबर पर बैठने वाले से आपके घोटकी में रेड़ी लगाने वाला अल्लाह से इतना डर रहा है, वो कहता ना यार कुरान को सामने ना रख, कसम ना उठा, बस जो है ठीक है। सारा मजमा यहाँ बैठा है, कोई भी ऐसा नहीं जो अल्लाह जल्ल शानहू से डरता ना हो, और कोई भी उम्मती ऐसा नहीं जो रसूल पाक से मोहब्बत ना करता हो।
आप क्या समझते हैं कि सिर्फ दाढ़ी वाले आज के रसूल हैं? बगैर दाढ़ी वाले के सामने आप मेरे नबी की तौहीन करके देखिए, या आपको मार देगा या खुद मर जाएगा। इश्क सबके सीनों में, मोहब्बत उन सबके पास मौजूद है, फिर नाकाम क्यों हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान में मसाजिद और पाकिस्तान में मदारिस दीनिया की कमी है? कोई बड़ा दारुल उलूम बनाकर बैठा है, कोई छोटा सा एक कमरा लेके बैठा है। किसी के मदरसे का खर्चा माहाना 10,000 है, किसी के मदरसे का खर्चा रोजाना हर महीने 1.5-2 करोड़ रुपया है, फिर भी नाकाम है। जो वो कह रहा है हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो ना कर रहा है तो हम ना कर रहे हैं। गुनाह हमारे से हो जाता है, करने वाला भी नफरत का इजहार करके कहता है अल्लाह एक दफा माफ कर दे, फिर भी नाकाम क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर काम में अपनी मर्जी चलाते हैं, उसकी मर्जी से नहीं चल रहे। इतना सा फर्क। हाथ पर करोड़ों रुपए की घड़ी बांधी हो और घर के अंदर एक छोटा सा टाइमपीस क्लॉक लगा हो और वो टाइम सही दे रहा हो, और ये घड़ी 2 घंटे आगे हो, तो अगर ये सही वक्त नहीं बताएगी तो इस घड़ी की हकीकत कोई नहीं, बेशक उसके अंदर हीरे जड़े हो। हकीकत उसी घड़ी की होगी। बच्चा स्कूल जाने के लिए टाइम उसी घड़ी से देखेगा, मुअज्जिन साहब अजान देने के लिए टाइम उसी घड़ी से देखेगा, इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए टाइम उसी घड़ी से देखेगा। ये तो है 100 रुपए की जो हाथ पर बांधी, वो करोड़ों की का। इस करोड़ों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसकी हकीकत सही नहीं। इन सैकड़ों का फायदा है, इसकी हकीकत सही है। इसी तरीके से इंसान आज दुनिया और दुनिया के माल पर, दुनिया के असबाब पर, औलाद पर, कारोबार पर, तरक्की के रास्तों पर कामयाब होना चाहता है। अल्लाह के यहाँ जैसे करोड़ों रुपए की मेरे आपके नज़दीक अगर टाइम सही ना दे, हकीकत नहीं, अल्लाह के यहाँ रब्बे काबा की कसम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तरीकों से के अलावा और किसी चीज की हकीकत कोई नहीं। मेरे कामयाबी का मेयार लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बस इसमें कोई अपनी मर्जी, अपना तरीका, अपनी सोच, अपनी फिक्र शामिल करे, वो गुमराह तो हो सकता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वाले रास्ते वाला नहीं हो सकता। लो इतनी सी बात मेरे अजीजों हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? कब्रिस्तानों में जगह नहीं रही और जाने के लिए कई बिस्तरे मर्ग पर तैयार हैं, और अपने हाथों से मनोमन मट्टी फेंक कर उसके वजूद और चेहरे पर आ रहे हैं। हैरत की बात है कि वहां खड़े हुए भी एहसास नहीं हो रहा कि क्या कुछ इसके पास नहीं था और क्या कुछ लेके गया है। घोट की के गयूर मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बतलाओ, एक एक कुर्ते में, एक एक कमीज में 10-10 जेबें लगाते हो, अमीर गरीब फकीर, आज तक बताओ किसी के कफन में मैंने कोई जेब देखी?
हाथों की कलाइयों के अंदर कंगन पहनने वाली, कानों में सोना पहनने वाली, गले में सोने के हार पहनने वाली इस औरत को कौन बतलाए, सोने पर कामयाबी नहीं मिलेगी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक तौर तरीकों पर जो रसूलुल्लाह ने बतलाए कामयाबी मिलेगी। प्यार की हमारे पास कमी नहीं। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा, रेडी वाले से लेकर मिल वाले तक अपनी गलियों को सजाएगा, नबी की गुलामी का नारा लगाएगा और अपने घरों को कुमकुम बत्तियों से सजाएगा, गली में झंडियां लगाएगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में झंडा लेके बाजारों में आएगा। और चलो किसी के पास जर्दा पुलाव हलीम पकाने के लिए पैसे कोई नहीं, बाजार से मेरे अजीजों कोई अदना सी चीज खरीद कर, टॉफियां खरीद के हुजूर की मोहब्बत में बांटेगा। मेरे अजीजों उसके बाद मुहर्रमुल हराम का महीना मेरे अजीजों जब चढ़ गया तो सारे के सारे मेरे समेत हुसैन के आशिक मिल जाएंगे। सैयदा फातिमा की इज्जत की, आपके दुपट्टे की, आपकी पाकीज़गी की, आपकी मुबारक जिंदगी की बातें करने लग जाएंगे। रजबुल मुरज्जब का महीना आएगा और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मेराज शरीफ पर जुल्मन के उन्वानात पे जलसे होने लग जाएंगे। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आ गया मेरे अजीजों, शबे बारात की तैयारी होने लग जाएगी। अमीर है, गरीब है, सारे के सारे फकीर हैं, दुनियादार हैं, दीनदार है, मस्जिद के अंदर आने लग जाएंगे। रमजानुल मुबारक का महीना आएगा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दुनियादार दीनदार रमजान के महीने का हया करने लग जाएंगे। मेरे अजीजों हमारे पास इजहार मोहब्बत तो मौजूद है लेकिन मेआर मोहब्बत मौजूद कोई नहीं। मैंने सही कारी बशीर साहब से, अपने इलाके के मौली साहब से मैंने यूं पूछा 12 रबीउल अव्वल मनाने का तरीका क्या है, और मैंने ये नहीं पूछा आमना के लाल को राजी करने का तरीका क्या है। जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनसियत रखेगा, जितनी आपके मोहब्बत, आपके तौर तरीकों को अपनाएगा, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएगा, पैर के जूते से लेकर सर की पगड़ी तक बांधने में, पहनने में, पूछ पूछ के हर मैदान में कदम रखेगा कि इस वक्त अल्लाह का हुक्म और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका क्या है। मेरे अजीज़ों मिजाज का तो मुसलमान नजर आएगा लेकिन किरदार में यहूदी ईसाई नजर आएगा। तुम्हारे यहाँ पिछले साल मेरे अजीजों इंडिया का जहाज पायलट समेत तुम्हारी हुदूद के अंदर आ गया। मेरे अजीजों वर्दी को देखकर न पायलट बर्दाश्त हुआ न जहाज बर्दाश्त हुआ। मेरे अजीजों जैसे एक दुनियादार को, एक मुल्क वाले को दूसरे मुल्क वाले की वर्दी बर्दाश्त नहीं, इसी तरह हौज़े कौसर पर मक्के के दुर्रे यतीम आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे काबा की कसम आपके मेरे चेहरे किरदार पर किसी गैर का तरीका देखकर हुजूर से भी बर्दाश्त नहीं होगा। बल्कि उलमा इकराम ने यूं और फरमा दिया, फरमाया क़यामत का दिन होगा, उम्मती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तरफ दौड़ेंगे और हौज़े कौसर पीने के लिए जाएंगे। फरिश्ते दूर से आवाज़ देंगे, कमली वाले इसे हौज़े कौसर का जाम ना पिलाना, ये आपका वो उम्मती है जो जुबान से इसके रसूल के नारे लगाता था लेकिन किरदार किसी और का अपनाता था। उलमा इकराम ने फरमाया ये सुनकर अल्लाह का नबी अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाएगा और कहेगा सुहकन दूर ले जा, दूर ले जा। हौज़े कौसर तो दूर की बात है, मैं से अपना चेहरा भी दिखाने को तैयार नहीं।
खुदा के कुरान ने गवाही दे दी, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। मेरे अजीजों, क़यामत के दिन जब माँ बच्चे को, बाप बेटे को, बहन भाई को, उस्ताद शागिर्द को, पीर अपने मुरीद को, डॉक्टर अपने मरीज को, हमसायादार अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को, मर्द औरत को, औरत मर्द को मेरे अजीजों पहचानने से इनकार कर देगा। वोट की गई गयूर मुसलमानों, आपके मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश करने लगा, आपके मेरे जहन में ये सवाल दौड़ने लगा, अगर माँ, सगी माँ, अल्लाह की रहमत का इजहार, खुदा की रहमत का ज़हूर है, अल्लाह की रहमत माँ की झोली में आ गई, कैसे हो सकता है ये माँ अपने बच्चे के करीब नहीं जाएगी, बाप अपने बच्चे के करीब नहीं जाएगा, भाई अपने भाई के पास नहीं जाएगा, बहन अपने भाई के पास नहीं जाएगी, शौहर बीवी को पहचानने से इनकार करेगा। वाह मेरा मालिक, तेरी कुदरत क्या 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 नज़ारा बयान करूँ, तेरी बिरियाई का, तेरी हिकमत का क्या क्या लोगों को बताऊं, इजहार करो। मेरे अजीजों, 1.5 साल हो गया, कोरोना वायरस आया, पता नहीं तुम्हारे शहर में किसी को हुआ या नहीं हुआ, अल्लाह जल्ला शानो हम सबको महफूज रखे। हमारे इलाके में हुआ मेरे अजीजों, कारगुजारियां सुनने में आई, लोगों ने बतलाया माँ को कोरोना हो गया, बेटा कमरे में आने को तैयार नहीं, अब्बा को कोरोना हो गया, बेटी कमरे में आने को तैयार नहीं, बीवी को कोरोना हो गया, शौहर पास बैठने को तैयार नहीं, शौहर को कोरोना वायरस हुआ, बीवी हाथ लगाने को तैयार नहीं। और मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम है, जब कोरोना वायरस आया अगर किसी को हो गया तो बंद कमरे में क्वारंटीना कर दिया गया, रोटी दूर से पकड़ा रहे, पास आने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैंने छोटी क़यामत का मंजर दिखा दिया, अगर कोरोना वाले के पास कोई नहीं आएगा तो जहन्नम में जाने वाले के पास कौन आएगा। जिस तरह कोरोना वायरस आया, कहता है तेरे पास खड़ा होऊंगा, तेरे में शामिल हो जाऊंगा, इसी तरह क़यामत का दिन होगा। मेरे अजीजों, जहन्नम वालों के साथ दुआ करो। अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत का दिन होगा। यहाँ तो मेरे अजीजों, अमीर भी, गरीब भी, दुनियादार भी, फकीर भी, पीर भी, मुत्तकी भी, गुनहगार भी, सारे एक बराबर एक लाइन में बैठे होते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है क़यामत का दिन होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जब नेकोकारों में से गुनाहगारों को निकाल के अलहदा खड़ा कर दिया जाएगा। फरिश्ते छांटी करेंगे और कहेंगे परे करो। इलाहुल आलमीन मुझे परे क्यों कर दिया? फरमाया जब दुनिया के अंदर अजान की आवाज तेरे कान में पड़ा करती थी, जिसकी सबसे तुझे निकाल दिया, ये मुझसे डरता हुआ मेरे घर में आके बैठ जाता था, तू चाय के होटल पर बैठ के नजारे किया करता था। आज बुला उन दुनियादारों को, आज बुला उन दोस्तों को, आज बुला उन ताल्लुकदारों को, आज बुला मिनिस्ट्री को, मिंबरी को, कुर्सी को, कोई है माई का लाल मेरी गिरफ्त से तुझे छुड़ा सके। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाया अल्लाह के सामने से गुजरती हुई ख्याल करियो, अगर परवरदिगार आलम ने तुझे रोक लिया, ए आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। आपकी मेरी बात ही छोड़ दो मेरे अजीजों, अपने पराये की बात छोड़ दो मेरे अजीजों। जैसे सुबह आप तैयारी करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, सर के बालों की कंघी से लेकर पैर के जूते को पॉलिश करके भेजते हो, तरह तरह के खाने मुरगन ग़िज़ा दे के भेजते हो, दुकानदार दुकान पे जाएगा, सज धज के जाएगा मेरे अजीजों, शागिर्द उस्ताद के पास आएगा, सज धज के आएगा, सिवर के आएगा, मुरीद पीर के पास
पास आएगा, नए कपड़े पहन के खुशबू लगा के आएगा, दूल्हा दुल्हन के पास जाएगा, तैयार होके जाएगा, दुल्हन दूल्हे के पास आएगी लाल जोड़ा पहनकर, 25-25 हजार मेरे अजीजों मेकअप का दे के तैयार होके आएगी। क्या ख्याल है जब मेरे अजीजों एक बच्चा स्कूल में तैयार होके जाता है, पुराने कपड़े पहन के नहीं जाता, घर का लिबास पहन के नहीं जाता, घर का लिबास पहन के जाएगा, सजा मिलेगी, जुर्माना पड़ जाएगा या स्कूल के कमरे से क्लासरूम से निकाल दिया जाएगा। तो क्या ख्याल है कमली वाले का नाम लेने वाला, आपकी नबूवत पर ईमान लाने वाला, आपको खातिमुल नबिय्यीन मानने वाला मेरे अजीजों जुबान पर तो काली कमली वाले का नाम लेके जाएगा, लेकिन सर के बालों से लेकर पैर के जूते तक तरीका गैरों का अपनाएगा। जैसे स्कूल के अंदर बगैर वर्दी के बच्चे को जाने की इजाजत नहीं, रब्बे काबा की कसम लाख कलमा पढ़ ले, अगर तरीका काली कमली वाला लेके ना गया तो हौज़े कौसर पर तुझे मुझे खड़े होने की इजाजत नहीं मिलेगी। कह दो तुम्हें कहने में कितनी देर लगेगी? कहते जी मौलवियों ने तो डरा डरा के मार दिया, अल्लाह नबी वारिस है, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, कभी हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। और मेरे अजीजों बेशक हमने कलमा पढ़ा, कलमे की निस्बत से सरकार के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया, इंशाअल्लाह हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। ये बात ये अजीजों तेरे मेरे से ज्यादा करबला के शाहसवार को कहनी चाहिए थी, ये बात तेरे मेरे से ज्यादा नबी के अमीर हमजा को कहनी चाहिए थी, ये बात आप मेरे से ज्यादा हमशे के बिलाल को कहनी चाहिए थी, ये बात को मेरे अजीजों आपसे मेरे से ज्यादा हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को कहना चाहिए था, ये बात मेरे अजीजों सैयदा जनीरा को कहना चाहिए था, आले रसूल को कहना चाहिए था, करबला के शाह सवारों को कहना चाहिए था, बदर के मैदान में 2 घोड़े 8 तलवारें मेरे अजीजों लेकर उतरने वालों को कहना चाहिए था, जो रोजे की हालत में खजूर की गुठली चूस चूस के गुजारा किया करते थे। रहमत वाला नबी फरमा देता मस्जिद नबवी में बैठ जाओ, सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ जाओ, करबला के शाह सवार हुसैन से कह देता नाने के दीन को आबाद करने के लिए जान देने की जरूरत नहीं, मेरे रोजे पे बैठ के मेरे पे दुरूदो सलाम पढ़ता रहे। रब्बे काबा की कसम जब हुसैन को मेरे अजीजों करबला के मैदान में जाना पड़ा, पूरे कुनबे को मेरे अजीजों उनके हलकों पे खंजर चले गले कटवाना पड़ा, तो तुझे मुझे किस बेवकूफ ने ये बात अकलमंद की समझा दी, तुझे मुझे किस बेवकूफ ने ये तसल्लियां दिलवा दी। अगर करबला के मैदान में हुसैन करबला के मैदान में शहादत के रुतबों के लिए जा सकता है, नेज़े की ऐनी पर अल्लाह का कुरान सुनाने के लिए जा सकता है, तो तुझे किस बेवकूफ ने कह दिया मन पसंद की जिंदगी गुजार ले, तू भी कयामत के दिन हुसैन के साथ नाने के हौज़े कौसर पे खड़ा होगा। और मेरे अजीजों जैसे हुसैन का गुजारा करबला के मैदान में जाए बगैर ना हुआ, तेरा मेरा गुजारा भी रहमत दो आलम के तौर तरीके अपनाए बगैर नहीं होगा। दुकान पे नजर डालो, खैरों का तरीका नजर आएगा, कारोबार पे नजर डालो, लेन देन पे नजर डालो, अपनी जिंदगी पे नजर डालो, अपने सोने जागने पे नजर डालो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है जनाब अबी सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला रहमत दो आलम को दुनिया से पर्दा फरमाए, ज्यादा अरसा नहीं हुआ अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। क्या देखा, सहाबा की जमातें बनी पड़ी हैं, कुछ सहाबा फरस से कंकर उठाकर, रोड़े बज्जर के टुकड़े उठाकर सहाबा इकराम उन पे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उन पे तस्बीह पढ़ रहे हैं। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंजर देख कर रोना शुरू कर दिया, फिर हुजूर के रोजा मुबारक की तरफ उंगली का इशारा किया, फरमाया ओ लोगों तुम्हें क्या हो गया, इनको अभी रोजे में गए, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, अभी कब्र मुबारक की मट्टी गिल्ली है, ओ लोगों हमने अपनी आंखों से देखा अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह का जिक्र उंगलियों के पोरों पे हुआ करता था, तुम्हें मट्टी के तुम्हें इन बज्जर इन कंकर पर खुदा का जिक्र करने की किसने इजाजत दी?
कूफे की जामे मस्जिद है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी मस्जिद के अंदर चले गए, अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, खुदा के घर में चले गए, मुअज्जिन ने अजान दे दी। अजान देने के बाद मेरे अजीजों मस्जिद के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया, कूफे के बाजार में आवाज देने लगा, ओ लोगो आ जाओ, नमाज का वक़्त हो गया, ओ लोगो आ जाओ, नमाज का वक़्त हो गया। रहमत दो आलम का साहबी आबदीदा हो गया, आंखों में आंसू आ गए, अपनी जूती मुबारक उठाई, मस्जिद से बाहर निकल के चले गए। कहने वाले ने कह दिया, क्या आपके पास वो पैगाम नबूवत नहीं पहुंचा, आपके पास हुजूर का पैगाम नहीं पहुंचा? तू नबी का सहाबी है, क्या तूने नहीं पढ़ा या नहीं सुना? जब अजान मस्जिद में हो जाए तो मस्जिद से बाहर जाने की इजाजत कोई नहीं, तुझे बाहर जाता देखेगा शरीफुन नफ्स है, तेरे सर पे टोपी है, तेरे सर पे पगड़ी अमामा बंधा हुआ है, तेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल है, तूने मेरे अजीजों हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा का लिबादा ओढ़ रखा है। जब तू मस्जिद से बाहर निकलेगा, एक आदमी को मस्जिद के टाइम टेबल का पता नहीं, वो तुझे आता देख के कहेगा लगता है नमाज हो गई, चलो अब घर जाके पढ़ लेंगे। फरमाया तेरी वजह से उस वो जमात के सवाब से महरूम हो गया। फरमाया खबरदार, अगर अजान की आवाज आ जाए तो बगैर उज़र से तुम्हें मस्जिद में से जाने की इजाजत कोई नहीं। चंगा भला आदमी है, समझदार आदमी है, क्यों जा रहा है मस्जिद से बाहर? फरमाने लगे, ओ लोगों, मैंने मक्के की जिंदगी मामूल अंबिया के साथ गुजारी, मैंने ताइफ का सफर हुजूर के साथ किया, अल्लाह अकबर, मैंने शैब अबी तालिब की घाटी में रहमत दो आलम के साथ वक़्त गुजारा, मैंने मस्जिद नबवी में बिलाल को अजान देते देखा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को अजान देते देखा, मैंने अबी महजूरा को अजान देते देखा। रब्बे काबा की कसम है, मस्जिद में अजान हुआ करती थी, मुअज्जिन अल्लाह का जिक्र किया करता था, कुरान की तिलावत किया करता था, तस्बीह जिक्र में लग जाया करता था। ये आज अनोखा तरीका देखा, अजान देने के बाद मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होकर नमाज की दावत देने लग गया। ओ लोगों, ये रहमत दो आलम के तरीके के खिलाफ है। जहां नबी के तरीके के खिलाफ अमल किया जाए, मैं काली कमली वाले का साहबी उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ूं, मेरे ईमान की गैरत गवारा नहीं करती है। अब तुम ये ना समझ लेना अजान से पहले सलात पढ़ने वालों की मुखालफत कर रहा है, तुम ये ना समझ लेना अजान के बाद नात पढ़ने वालों की मुखालफत कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा अमल मत करो जो क़यामत के दिन वबाले जान बन जाए। मैं अभी पिछले दिनों मुल्तान के अंदर एक ताज़ीती प्रोग्राम में, साले सवाब के प्रोग्राम में बैठा था। मेरे अजीजों, एक ना समझने दुनियादार का तो उसके पास बड़ा ओहदा था, लेकिन मेरे अजीजों इल्म की ना कमी, इल्म की कमी थी, ना समझता। उसने ऐसा शेर पढ़ दिया जो हर आम आदमी समझ रहा था, हुजूर को खुदा का दर्जा दे दिया या खुदा को हुजूर के बराबर ला के बिठा दिया। खुदा की कसम, मैंने तो फौरन अपने आप को जो जोड़ा और मैंने तकरीर के अंदर इस अंदाज में खुतबा पढ़ते कह दिया, मैंने कहा नात खान जितने हो, अल्लाह तुम्हारे कलाम में, अल्लाह तुम्हारी आवाज में और बरकत पैदा कर दे, लेकिन अपना कलाम पढ़ने से पहले अपने नात के अशार किसी वक़्त के वली को दिखा दिया करो, किसी कारी साहब को दिखा दिया करो, कोई हदीस का इल्म पढ़ने वाले को, कोई कुरान का इल्म पढ़ने वाले को, कोई आलिम दीन को दिखा दिया करो। ऐसा ना हो तो नात पढ़े, लोग तुझे आशिक कहें, आसमान के फरिश्ते गुस्ताखे रसूल कहने लग जाएं। अगर मैं उसे कहता तूने ना तो सही कोई नहीं पढ़ी, उठाओ इसे, इसके आगे से स्पीकर खींच लो, लड़ाई हो जाती कि नहीं हो जाती? फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई मेरे अजीजों, बयान के बाद जब खाना खाने के लिए बैठे, वो आदमी मुलाकात करके गया। समझदार के लिए इशारा काफी है। कहने लगा मौलाना अब जब कभी तशरीफ लाना मैं आपकी पुरतकल्लुफ दावत करूंगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके खादिम हैं, हमने उनसे दीन पढ़ा, हमने उनसे दीन सीखा, जो बात भी समझा दिया करते हैं, माथे पे बल भी लाने नहीं दिया करते। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है, फरमाया ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
आज मेरे अजीजों आपका मेरा मिजाज बन गया। मेरे मोहल्ले की लड़ाई मोबाइल पर देख लो, मेरे इलाके का झगड़ा मेरे अजीजों, हम पंजाब के इलाके में रहते हैं, आपसे 7-8 किलोमीटर का सफर है, लेकिन जब मोबाइल का बटन दबाते हैं, यूट्यूब देख लो, फेसबुक देख लो, घोटकी की जामे मस्जिद के पिछवाड़े में जो मकान है वहां के घर के झगड़े देख लो। ओए लोगों को इतना रुसवा करो जितना कयामत के दिन रुसवा हो सको, लोगों के ऐबों से इतने पर्दे उठाओ जितना कयामत के दिन अपने पर्दे उठवा सको। अल्लाह अकबर। तेरी नमाज अपनी जगह, तेरा रोजा अपनी जगह, तेरी हज ज़कात अपनी जगह, तेरा बैतुल्लाह का तवाफ अपनी जगह, तेरा 12-12 हजार मरतबा दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ना अपनी जगह, रमजान में खैरात करना अपनी जगह, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए दिन रात खपा देना अपनी जगह। लेकिन याद रख ले, अगर किसी मुसलमान की तूने ऐबों को उछाल दिया, रब्बे काबा की कसम है, अगर उसे गुस्सा आ गया, कयामत के दिन तेरी सारी नेकियों की गठड़ी बना के तेरे मुंह पर मार देगा। इसीलिए फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास। ये हमारे इलाके का वडेरा है, इसकी क्या निशानी है? इसके पास खेत है, खेतों का मालिक है, इसके पास रकबा है, मुरब्बों का मालिक है, एकड़ का मालिक है, 3-4 हजार एकड़ जमीन है, बाप दादा से वडेरा है। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसके पास निशानी है कि जिम्मेदार है, इसके वडेरे की निशानी है। मेरे अजीजों पीर साहब है, उसके पास निस्बत की निशानी है, उस्ताद पास है, उसके पास इल्म तकवे की निशानी है। और मेरे अजीजों दुकानदार को दुकानदार क्यों कह रहे हो? रेडी वाले को दुकानदार क्यों नहीं कहते? मकान वाले को दुकानदार क्यों नहीं कहते? मेरे अजीजों जिसके पास दुकान है वो दुकानदार कहलाएगा, जिसके पास मकान है वो मकान वाला कहलाएगा, जिसके पास डिग्री है वो डिग्री वाला कहलाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आवाज आपको पते की बात बतला के चला जाओ। अल्लाह अकबर। फरमाया सरकार मदीना रूह कल्बो सीना, जिसका मफहूम है खैरुन्नास मन यनफउन्नास। अगर तुम देखना चाहते हो इसमें ईमान की अलामतें हैं तो इसकी पगड़ी को ना देखना, इसके लिबास को ना देखना, इसकी दाढ़ी को देख के धोखा ना खा जाना, इसकी शलवार टखनों से ऊपर देख के धोखा ना खा जाना। ईमान वाले की सिफात यह है, जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही चीज दूसरे के लिए पसंद करता है। आज हमारे अंदर ये सिफ्त है। चलो आज ये अंदाजा लगा लो मेरे अजीजों, क्या तुम्हारे इलाके में मदरसा हो, तुम्हारे इलाके में कोई मस्जिद हो, तुम्हारे इलाके में पेश इमाम का खाना जाता हो, घर वाली फ्रिज खोलेगी, दोपहर का सालन मस्जिद को अल्लाह के नाम को देगी और रात का सालन अपनी जात के लिए रखेगी। क्या ईमान की अलामत नजर आई? अल्लाह अकबर। मोमिन कौन है? जैसा अब आप पहने अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, आखिरी वक्त है, जिंदगी की आखिरी सांसें दुनिया की बाकी रह गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास खड़े रो रहे हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम चगाड़े मार रहा है, एक फरिश्ता कमरे में हुजरे में दाखिल हुआ, ज़हारो कतार रोया। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ये कौन है जो बच्चों की तरह रो रहा है? ऐसा रो रहा है जैसा बेटा बाप की जुदाई में रोएगा, ऐसा रोता है जैसे बेटी माँ को मरा देख के रोएगी। ये कौन फरिश्ता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, जब से अल्लाह ने आपके सर पे ताजे नबूवत सजाया उस वक्त से लेकर इस फरिश्ते की आरज़ू थी, इस फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं एक मरतबा जिंदगी में जाकर आपका दीदार कर लूं, आपकी जिंदगी में। कमली वाले अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इसे मौका अता फरमाया, ये हमारे साथ सिर्फ आपका दीदार करने के लिए आया। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया दीदार हो गया, रोने की वजह क्या है? कमली वाले इसलिए रो रहे हैं कि इसको दीदार करने का मौका ही बड़ा कम मिला है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तू क्यों रो रहा है? कहने लगे आज के बाद जिब्राइल वही लेके किसी नबी के पास नहीं आएगा, क्योंकि ला नबी अबादी, आपके बाद कयामत की सुबह तक, बल्कि जन्नत में दाखिले तक जन्नत में भी नबी कोई नहीं।
क्या फरमा रहे हैं? दाई तरफ मेरे अजीजों आले रसूल बैठे हैं, बाई तरफ सैयदा आयशा। अल्लाह अकबर। इधर आले रसूल है, इधर अज़वाजे रसूल है। कौन है? इधर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा जो सारी बीवियों में लाडली, इधर सैयदा फातिमा जो सारी बेटियों में लाडली। कहने को तो सैयदा रुकैया भी है, कहने को तो सैयदा उम्मे कुलसूम भी है, कहने को तो सैयदा ज़ैनब भी है, लेकिन अली की बीवी को, हुसैन की अम्मा को, ज़ैनब की अम्मा जान को फरमाया फातिमा बिज़ातु मिलनी है, फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा। जिसने इसको सताया उसने मुस्तफ़ा को सताया, जिसने मुस्तफ़ा को सताया उसने खुदा को सताया। है फातिमा जिसने तुझे हंसाया उसने मुस्तफ़ा को हंसाया, जिसने मुझे हंसाया उसने खुदा को खुश कर दिया। मेरे अजीजों औरतें तो सारी हैं। सैयदा रुकैया अल्लाह अकबर इस्लाम की मलका, मध्य मक्के की ताजरा सैयदा खदीजा भी है जिसने तन मलदल हत्ता के तन का कुर्ता भी हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों औरतों में सैयदा जवेरिया भी है, हजरत हफ्सा भी है, हजरत मैमूना भी है, हजरत सौदा भी है, हजरत उम्मे हबीबा भी है। दो माए हजरत ज़ैनब के नाम से है, मारिया किबतिया भी है। लेकिन फरमाया आयशा खदीजा का मकाम अपनी जगह, आयशा सौदा का मकाम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने तेरा मकाम सारियों से बुलंद कर दिया। ये दो माए पास बैठी हैं मोमिनो, एक तेरी मेरी रूहानी माँ अली की बीवी हुसैन की अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा, दूसरी तरफ सारी कायनात की माँ जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ओए मेरी घर वालियों, दुल्हन बन के मेरे बिस्तर पर आने वालियों, जिनको मेरा नाम मिल गया, कायनात पूरी राबिया बसरिया जैसी औरतों से भर दी जाए, कायनात पूरी वक़्त के अब्दालों से भर दिया जाए, लाख राबिया बसरिया आ जाए जो दिल को रोजा रखे, रात को एक एक रकात में अल्लाह का कुरान पढ़ दे। है आयशा सारी दुनिया की राबिया बसरी मिल जाए, है आयशा तेरे पाँव के जूते के नीचे जो मट्टी है उसका भी मुकाबला नहीं कर सकती। दोनों माए पास बैठी हैं। न हुसैन का ख्याल आया मेरे हुसैन का क्या बनेगा। मेरे अजीजों न सैयदा आयशा का नाम जुबान पर आया, न हजरत फातिमा का नाम जुबान पर आया। आखिरी वक्त है, माथे मुबारक से मौत का पसीना साफ कर रहे हैं और फरमा रहे अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। ओ लोगों, मुझे रोजे में जाने के बाद खबरदार नमाज को न छोड़ना, खबरदार अपने गुलामों के साथ, अपने हारियों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ अच्छा सलूक करना, जैसा खुद पहनना वैसा पहनाना, जैसा खुद खाना वैसा खिलाना। अल्लाह अकबर। जो अपने मुलाजमों के साथ अच्छा सलूक करके मेरे पास आएगा, जितना जी चाहेगा हौज़े कौसर पे खड़ा होकर मैं उसे पानी पिलाऊंगा। आज मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, मुझे ईमानदारी से बताओ मुलाजमों के साथ कौन अच्छा सलूक कर रहा है? कौन पूरी दिहाड़ी दे रहा है? क्या आपने नहीं फरमाया ओ लोगों, मुझे रब्बिल अव्वल के वाक़यात बड़े आते हैं। मैंने जो 2 आयतें आपके सामने तिलावत की, अल्लाह ने गज़वा औद का जिक्र किया, मुझे पूरा गज़वा औद के बारे में पढ़ना सुनाना आता है। बदर के मैदान का मार्का आपको सुना सकता हूँ, मिराजुन नबी सुना सकता हूँ, करबला के शाह सवारों की जिंदगी सुना सकता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, आज तुम झोली फैला के बैठे हो, फकीर हुजूर की निस्बत देने के लिए आया, गुंबद खजरा की निस्बत के साथ आपको जोड़ने के लिए आया। और मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, आपके लिए मेरे लिए हुजूर का इरशाद गिरामी नहीं है। आपने फरमाया मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी हाथ पे रख दो। फिर मेरे अजीजों, तुम क्यों 10 तारीख को तनख्वाह दे रहे हो, पहली तारीख को क्यों नहीं दे रहे? चांद नजर आया तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह लेट, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह लेट, दुकान पर मुलाजिम की तनख्वाह लेट। रब्बे काबा की कसम, अगर उसे रुपयों की पहली तारीख को जरूरत पड़ी, आपने 10 तारीख तक इंतजार कराया। ये ना हो तू 10 दिन इंतजार करा रहा है और तुझे 50,000 साल तक अल्लाह अकबर जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचने में इंतजार न करना पड़े।
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, सूरत में, सज में, धज में, रोने में, हंसने में, गमी में, खुशी में, शादी में, ब्याह में, मौत में, मैयत में, अल्लाह अकबर। जिंदगी हम गुजारे लेकिन अर्श वाले को तरीका इमामुल अंबिया का नजर आए, झलक इमामुल अंबिया के तरीकों की नजर आए, तब तो मेरे अजीजों फिर इस उम्मती के बारे में अर्श वाला ऐलान कर रहा है, इस उम्मती के बारे में कायनात का मालिक ऐलान कर रहा है, जो मेरे नबी की जिंदगी लेके आएगा, मेरे नबी के तरीकों पे चल के आएगा, हो ही नहीं सकता मैं अल्लाह की रहमत उसे मैदान माशर की धूप में खड़ा करे। फरमाया अपनी झोली में जो मेरे नबी का तरीका दिखलाएगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम वो अर्शे मुअल्ला का साया पाएगा। चार चीजों का, चार नहीं मेरे अजीजों बल्कि 5 चीजों का आज वादा दे के जाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा मैं आप गुलाम रसूल है, फिर मैं और आप मानेंगे हम आज के रसूल है। 5 चीजों का वादा करो मेरे अजीजों। हमारे बड़ों ने जो बात बतलाई, और बड़े फरमाते अक्लमंद आदमी वो है जो बड़ों की दी हुई बात को याद करे, उस बात को आगे पहुंचाए। हमारे बड़ों ने बात बतलाई, अब्दुल हन्नान इन 4-5 सुन्नतों को आम कर दे। नौजवान नस्ल दूर है, बूढ़े दूर हैं, बच्चे दूर हैं, अल्लाह अकबर, मर्द दूर है, औरतें दूर हैं। पहले तो मेरे अजीजों मर्दों के लिए अर्ज करूंगा, रहमत दो आलम ने फरमाया, उलमा इकराम फरमाते हैं, ओ लोगों जब सर में कंगा करने लगो तो दाई तरफ मांगना निकालना, दाई तरफ चीरना निकालना। जो मेरे अजीजों मन तशब्बह बिकौमी फहुवा मिन, मेरे अजीजों दाई तरफ मांग निकालना यहूदियों की अलामत है। मेरे अजीजों बताओ तुम में कौन क़यामत के दिन यहूदियों के साथ खड़ा होना चाहता है, तो वो दाई तरफ मांग निकाले, बाई तरफ मांग निकालोगे, ये ईसाइयों की अलामत है। कौन है क़यामत के दिन जो ईसाइयों के साथ खड़ा होना चाहता है? कौन है जो क़यामत के दिन बैतुल मुक़द्दस के काबिज लोगों पर, फलस्तीनियों पर गोलियों की बिछाड़ करने वालों के साथ खड़ा होना चाहता है? कौन है जो कश्मीर की बेटियों की इज्जत उजाड़ने वालों के साथ क़यामत के दिन खड़ा होना चाहता है? कौन है जो मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने के लिए एटम बम की बारिश करने वालों के साथ खड़ा होना चाहता है? मेरे अजीजों दाई तरफ मांग निकालेंगे, अल्लाहु अकबर, जात के खोसे नजर आएंगे, जात के अराई नजर आएंगे, लेकिन अर्श वाले को गुस्ताखे रसूल नजर आएंगे। बाई तरफ मांग निकालेंगे, जात के मलिक पठान नजर आएंगे, अर्श वाले को मुनाफिक नजर आएंगे। फरमाया दाई तरफ मांग निकालोगे तुम्हारे से यहूदी खुश हो जाएगा, बाई तरफ मांग निकालोगे तुम्हारे से ईसाई खुश हो जाएगा। सर के बालों को कंगे से ऊपर कर लो, या बीच में मांग निकालोगे आमना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुश हो जाएगा। बताओ किसको खुश करना चाहते हो? अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहते हो? इरशाद फरमाया उलमा इकराम ने, जो यहां बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मेरे अजीजों मेरे पास टिकट कोई नहीं, वीजा कोई नहीं, जहाज में बैठने के लिए मेरे पास पैसा कोई नहीं, कैसे अल्लाह के नबी के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए? जवान तवीज करवाने के लिए आया, मौलवी साहब फलानी लड़की से रिश्ता हो जाए, बीवी के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए, माँ बाप कहते हैं औलाद के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। मेरे अजीजों कौन है जो ये चाहता हो काली कमली वाले के दिल में आपकी मेरी मोहब्बत आ जाए? अल्लाहु अकबर। उलमा इकराम ने फरमाया दुरूद शरीफ आम कर दो, दुरूद शरीफ की कसरत कर दो। जो यहाँ बैठ कर घोटकी से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ की बरकत से मेरे अजीजों तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत आती है, उधर दुरूद शरीफ पहुंचता है, पढ़ने वाले की मोहब्बत हुजूर के दिल में चली जाती है। हमने तो नाराज कर रखा है। आज के बाद तेरा मेरा तल्लुक कोई नहीं, मेरी गली में से गुजर के देख, ठीक है तू कारोबार करियो, दुकान करियो, खबरदार मेरी बाजार में दुकान के पास से ना गुजरना, गुजर के देख।
तो दुनियादार के मिजाज के खिलाफ बात करे, वो तुझे अपनी दुकान के पास से गुजरना गवारा नहीं करता। मेरे अजीजों, काली कमली वाले के तरीकों के खिलाफ मेरे अजीजों अगर हम दुनिया के अंदर काम करेंगे तो क़यामत के दिन मक्के के दुर्रयती सरकार दो आलम आपको मुझे हौज़े कौसर पे देखना गवारा नहीं करेंगे। और वो तो वहां की बात है, मरेंगे कब्र में डलेंगे, पता नहीं बचेंगे या कखरे जाएगा, पता नहीं मैदान माशर में तेरा मेरा क्या बनेगा, पता नहीं किल की सफों में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह से हर वक्त माफी मांगो, अल्लाह से हर वक्त खात्मा ईमान पर मांगो। मेरे अजीजों, पता नहीं आपके मेरे साथ क्या किया जाएगा। मेरे अजीजों, अभी पिछले जुमे में मुल्तान में बैठा था, वहाँ एक हाजी यासीन साहब था। अल्लाह अकबर, लोगों ने प्रोग्राम बनाया, अल्लाह गनी। अगला जुमा मौलवी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के पीछे इसकी मस्जिद में मुल्तान से पीर महल जाके पढ़ेंगे। फकीर के यहाँ मजलिस जिक्र होती है, मजलिस दुरूद शरीफ होती है, 8-9 अजला से लोग नबी के मिजाज के खिलाफ काम हो गया, आपकी मंशा के खिलाफ काम हो गया। 1.5 साल होने को आया, गुंबदे खजरा में मदीने में हमारा दाखिला ही बंद हो गया। जिसकी मोहब्बत दिल के अंदर थी, अलमरउ मा मन अहब्बा इलैहि, जिसकी मोहब्बत दिल के अंदर थी, बाजार की मोहब्बत थी, तुमने हड़तालें कर करके बाजार खुलवा लिए। अगर मदीने वाले की मोहब्बत होती तो सजदे में रो रो के मदीने का दरवाजा भी खुलवा लेते। हमें क्या जरूरत है? ओए लोगों, सेवन जाओ, जाने की इजाजत है। सखी सरवर जाओ, जाने की इजाजत है। भट्टे के मकली कब्रिस्तान में जाओ, जाने की इजाजत है। अब्दुल्ला शाह साहबी के मिज़ार पे चले जाओ, जाने की इजाजत है। बहाउद्दीन ज़करिया चले जाओ, मेरे अजीज़ो शाह समद तबरेज़ चले जाओ, सुल्तान बाहू चले जाओ, अली हजवेरी के मज़ार पे चले जाओ, बाबा फरीद दिलगंज शक्कर के मज़ार पे जाओ, जाओ, जाने की इजाजत है। लेकिन पीरों का पीर, वलियों का वली, सरदारों का सरदार, नबियों का नबी, और अजीजो अल्लाह से माफी मांगो, 2-4 आंसू निकाल लो। तुम्हें पाकिस्तान के हर ठंडे गर्म इलाके में जाने की इजाजत, लेकिन मदीने में जाने की इजाजत कोई नहीं। किस बिना पे मदीने में जाने की इजाजत मिले? आओ सर के बालों से मेरे अजीजों आज पता लग गया। मेरे अजीजों, अगर आज के रसूल हो तो सुबह हमाम की पर नाई की दुकान पर बाद में जाना। अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में है, सज्जी खब्बी तरफ मांग निकाल रखी है, चीर निकाल रखा है, तो अभी से हुजूर की मोहब्बत में यूं करके सर पे हाथ फेर दो। को ना सज्जे निकालूंगा ना खब्बे निकालूंगा, मैं तो वो तरीका इख्तियार करूंगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया।
फेर लो सर पे हाथ। अभी जिनकी दाएं बाएं मांग निकली सर पर हाथ फेर दो कि मैं तो वो तरीका इख्तियार करूंगा जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, ये मगजी गला, ये मेरे अजीजों देखो किसी अल्लाह वाले के फैज याफ्ता बैठे, ये गोल गला, बैन वाला गला, ये मेरे नबी का तरीका। 2000 रुपए का जोड़ा लिया, फिर जोड़ा लेने के बाद उसे मार्केट में दर्जी से सिलवाया, 1000 रुपया उसने सिया, अपनी मर्जी की तारीख दी लेके आना। लेकिन जब पहल के जुमे की नमाज में आया, पहल के जब ईद की नमाज में आया, न तुझे देख के मुस्तफ़ा राजी हुआ, न खुदा राजी हुआ, तुझे देख के यहूदी ईसाई राजी हो गए। जाओ कलीसाओं में, जाओ चर्चों में, जाओ मेरे अजीजों ईसाइयों के अल्लाहु अकबर माबद खाने में तुम जाके देखो, उन्होंने अब्बास जैसे ये डंडा, ये स्टैंड है, एक ये मेरे अजीजों, ये ईसाइयों की सलीब की निशानी है। ये गले की पट्टी और ये करके कॉलर, ये सलीब की निशानी है। ये कॉलर पहल के मैदान में जा, तुझे देख के ईसाई राजी हो जाएगा, मक्के का दुर्रे यतीम नाराज हो जाएगा। नियत करो इंशाअल्लाह आज के बाद जो कपड़े सिलवाएंगे या तो मगजी लगवाएंगे या गोल गला या बैन बनवाएंगे, इसके अलावा आज के बाद हम कॉलर नहीं। हाथ खड़ा करके कह दो इंशाअल्लाह। तीसरी बात मेरे अजीजों, ये गोल घेरा ये मेरे नबी का लिबास नहीं, ये चकोर घेरा। जितने सही बैठे हैं, जितने उलमा बैठे हैं, सबका ये चकोर घेरा हमने किताबों में पढ़ा, हमने उस्तादों को देखा, हमने अपने उस्तादों के उस्तादों को देखा, हमने अपने पीरों के पीरों को देखा। हर एक मेरे अजीजों, पीर वो नहीं बनता जो आसमान पर उड़ के दिखाए, पीर वो बनता है जो जात में किरदार में कमली वाले का तरीका अपना के दिखाता है। 1 2 3 चौथी चीज, तुम जात के अमीर हो, तुम जात के गरीब हो, अल्लाह के वास्ते तुम्हारा हुस्न शलवार टखनों से नीची करना नहीं, तुम्हारा हुस्न शलवार टखनों से ऊंची करना है। जो पिंडली तक पजामा करेगा ये अफजल तरीन है, जो सिर्फ टखने जाहिर करेगा, छुपाएगा नहीं। जा अपनी धी से, जा अपनी न्याणी से, जा अपनी घरवाली से जाके कह दे आज फकीर बता के गया मुझे टखने जाहिर करना जरूरी है और तुझे टखने छुपाना जरूरी है। तो टखने जाहिर करेगी जहन्नम में जाएगी और मैं टखने मेरे अजीजों अगर मैं जाहिर करनी करूंगा, छुपाऊंगा तो जहन्नम के अंदर जाऊंगा। मर्दों, टखनों से शलवार ऊंची करो अल्लाह के वास्ते, न तबलीग वालों का तरीका, अल्लाह के वास्ते न सुन्नियों का तरीका, न देवबंदियों का तरीका। तहम्मद हो, लुंगी हो, अपने टखनों से ऊंची रखना, ये काली कमली वाले का मुबारक तरीका है। जिनसे हमें फैज मिला हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीजों, फिर फैज मिला हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब दामत वफ्यूज़ो, फैज मिला पीर नासरुद्दीन साहब खाकवानी, पीर मुझे फैज मिला मेरे अजीजों पीर अब्दुल शुकूर नक्शबंदी, मुझे फैज मिला अल्लाह अकबर मौलाना अब्दुल हया बिन लाहौरी, खलीफा मजाज मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह, मुझे फैज मिला सैयद अब्दुल माजिद शाह साहब नक्शबंदी टिंडा शरीफ से, मुझे फैज मिला अल्हम्दुलिल्लाह दिलपुर शरीफ से, मुझे फैज मिला मेरे अजीजों दरखास्ती नसब से, मुझे अल्लाह पाक ने जगह जगह से फैज अता फरमाया। कल मुझे अजीजों हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफ्फार साहब रहमतुल्लाह अलैह से के खलीफा से फैज मिला, जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ पे अल्लाह का जिक्र कराते हैं। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जिनसे मुझे फैज मिला अल्लाह गनी, और सबसे पहले मुझे 1987 में फैज मिला था हज़रत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इंडिया सहारनपुर से आकर यहाँ आखिरी वक्त में दुआ करवाया करते थे। सन 87 में अल्लाह ने मुझे फैज वहां से दिलवाया। हजरत का झूठा पान भी मैंने खाया, हजरत के पैर दुबाने का मुझे मौका भी मिला, खिदमत करने का मौका मिला। ओए लोगों अल्लाह अकबर, ये फैज जब सीने में आया इसने आके अपना रंग दिखाया। मेरे अजीजों, किरदार हमने नबी वाला अपना लिया, किरदार हमने गुलामान रसूल वाला अपना लिया। कयामत का दिन होगा, अमल से झोली खाली होगी, लेकिन किरदार को देख के अर्श वाला इंशाअल्लाह जरूर मुस्कुराएगा। जहां गुलामान मुस्तफा होंगे, जहां अबू बकर उमर उस्मान अली नबी के शहजादे खड़े होंगे, नबी के नवासे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह किरदार अपनाने वालों को अल्लाह उनके कदमों में जगह जरूर अता फरमाएगा। मेरे अजीजों,
ये बाल मैं यूं करके तोड़ लूं, इसकी हकीकत क्या है? बाल ही तो है, 10 रुपए का भी कोई नहीं लेगा। लेकिन इसकी हकीकत ये है, जो चेहरे पर सजा के जाएगा, अल्लाह की कसम जन्नत के 8 दरवाजे अपने लिए खुले पाएगा। हज़रत ख्वाजा फजल अली साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह जब दाढ़ी में खुजली किया करते, कोई बाल टूट जाता, आप उसे महफूज करते। मेरे अजीजों, जब कंघा किया करते, तेल लगाया करते, कोई बाल कंघे में आता उसे कपड़े में बांध लेते। जब मेरे अजीजों वुजू किया करते, दाढ़ी का खिलाल शरीफ किया करते, तो मेरे अजीजों कोई बाल टूटता उसे कपड़े में लपेट लेते। मौत आई, आखिरी वक्त आया, अपने घर वालों से कहा मेरे बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक जितने दाढ़ी मुबारक के बाल टूटे, ये सारे के सारे मुझे गुस्ल देने के बाद, मुझे कफन पहनाने के बाद, जब मुझे कब्र में उतारने लगो, ये सारे बाल मेरे चेहरे पे बखेर देना, मेरी आंखों पर, मेरे माथे पर, मेरी दाढ़ी पर, मेरे होठों पे डाल देना। फरिश्ते जब मेरा कफन से चेहरा बाहर निकाले और मुझे देख के कहे फजल अली क्या लाया, दामन झाड़ के दिखाऊंगा और अमल पल्ले कोई नहीं, चेहरा मुस्कुरा के दिखाऊंगा। दुनिया से कब्र में आते हुए काली कमली वाले की सौगात लेके आ गया। तुम्हारी मर्जी मेरे अजीजों, मेरा तुम्हारे पे जोर कोई नहीं। मैं 15-20 मिनट का तुम्हारे पास मेहमान हो, 1 साल के बाद आया, पता नहीं जिंदगी दोबारा वफा करे या ना करे, पता नहीं यहाँ की चाय, यहाँ का पानी मेरे नसीब का हो या ना हो, यहाँ का खाना मेरे नसीब का हो या ना हो, आप लोगों की हलाल कमाई की खिदमत मेरे नसीब में हो के ना हो। मेरे अजीजों, जिंदगी वफा करे या ना करे, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा हो के बड़ों को मुफीद मशूरा दे के जा रहा हूँ। ओए लोगों, मरने से पहले 4 सुन्नत के बाल चेहरे पर सजा लेना, इनको छेड़ना ना। घर के अंदर मेरे अजीजों एक पौधा लेके आए, उसका गमला बनाया, फिर गमले में पौधा सजाया, फिर वो पौधा मेरे अजीजों जब जवान हुआ, उस पे एक गुलाब का फूल आ गया। उस गुलाब के फूल को बचाने के लिए चारों तरफ कांटे लगा दिए। सगे बच्चे को कहते हैं हाथ ना लगाना, बेटी बेटी से कहते हैं हाथ ना लगाना। एक फूल ही तो है, टूट गया, मुरझा गया, दूसरा आ जाएगा। फरमाया ओ जालिमा, ओ जालिमा, अगर मेरा उम्मती कहलाता है, जैसे मेरे अजीजों बाग कमली फूल को हाथ लगाने नहीं देता, कमली वाला भी राजी नहीं होता मेरा उम्मती दाढ़ी को कोई हाथ लगाए। जैसी है, किसी को पसंद आए या ना आए, खुदा की कसम खुदा को भी पसंद आ रही है, मुस्तफा को भी पसंद आ रही है। मेरे अजीजों, चेहरे पर सुन्नत रसूल कोई नहीं, पहली सफ में खड़ा होकर अजान दे, अजान का सवाब तो मिलेगा, लेकिन दाढ़ी कटाने का गुनाह साथ मिलेगा। इत्तिकाफ बैठ गया, मेरे अजीजों इत्तिकाफ का सवाब मिलेगा, लेकिन दाढ़ी कटाने का गुनाह मिलेगा। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, एहराम बांधा हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है। अगर चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, एहराम बांधने का सवाब मिलेगा, दाढ़ी कटाने का गुनाह बैतुल्लाह का तवाफ करते भी मिलता रहेगा। हौज़े कौसर पर मेरे अजीजों, नबी के रोजे पर मुआजा शरीफ के सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पड़ेगा, या बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पड़ेगा, या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पड़ेगा। तुझे दुरूद पढ़ने का, मदीने की बहारों का सवाब मिल जाएगा, लेकिन हुजूर के रोजे पे खड़े होकर भी दाढ़ी काटने का गुनाह मिलता रहेगा। ओ लोगो, हराम है, हराम है, हराम है, हराम है नबी की सुन्नत को छेड़ना, नबी की सुन्नत को हाथ लगाना। और मेरे अजीजों, तू धुला हुआ कपड़ा पहन के घर से आए, तेरे कपड़े पे जाएगा आम का दाग लग जाए, ये दाग मेरे अजीजों तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, दाढ़ी मुंडकाली कमली वाले से बर्दाश्त नहीं होता। अगर चाहते हो क़यामत के दिन ये रोजे के दरवाजे पर भी हाजिरी मिल जाए, और क़यामत के दिन हुजूर के रोजे पर हाथ, हुजूर के हौज़े कौसर पर हाजिरी मिले, चाहते हो क़यामत के दिन जब फरिश्तों के जुर्मट में आए, आपका मेरा चेहरा देखकर अल्लाह मुस्कुराने लग जाए, तो यारो ओ यारो, मौत का पता कोई नहीं किस वक्त दरवाजे पर आए, क्या पता मेरे अजीजों हमारे सोने वाले बिस्तर पर लेटने से पहले इजराइल सराने बैठा है, क्या पता रोटी खाने से पहले दस्तरखान के पास, चंगेर के पास इजराइल बैठा है, क्या पता मेरे मोटरसाइकिल के पीछे इजराइल बैठा है, क्या पता मस्जिद के दरवाजे पे इजराइल बैठा है। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, बिजली चली जाए आने में देर लगती है, इजराइल को आने में इतनी भी देर नहीं लगती है। आता है
मेरे अजीजों पूरे घर के अंदर धमाका होता है। कहते थे अभी यहाँ बैठा था, अभी ये खा रहा था, अभी ये पी रहा था, पानी पीते पीते चला गया, रोटी खाते खाते चला गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अगर किरदार में नबी का उस्वाना लेके गया, लोग कहेंगे पानी पीते पीते कब्र में चला गया, फरिश्ते कहेंगे पानी पीते पीते जहन्नम में चला गया। रखोगे चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को। आज से कौन इरादा करता है, आज से मैं इंशाअल्लाह नहीं कटाऊंगा बाबा, हाय मेरे से वादा ना कर, गुम्बद खजरा के मकीन से वादा कर। आपको पता भी है, हाय हाय अभी यहाँ हुजूर की बातें हो रही हैं, यहाँ से लेकर फरिश्तों ने हुजूर के रोज़ा अनवर की खिड़की खोल रखी है। जो जो लफ्ज़ जा रहा है वहां से मंजूरी की सनद लग रही है, और उधर दरबार में जा रहा है, वो पूछा रहा है, वो पूछा रहा है। तुम्हें क्या पता, तुमने 5 सुन्नतों के जिंदा करने का इरादा किया, अल्लाह की कसम 5 मरतबा हुजूर के रोजे से सलाम आ गया। आया है, सबको आया है। मेरे अजीजों मैं पंजाब में रहता हूं, और आप मेरे अजीजों यहाँ जैसे हमारे भाई असलम साहब, अल्लाह अकबर, इन्हें मजलिस से जिक्र की मैंने इजाज़त दे रखी है, और भी इंशाअल्लाह अल्लाह वालों को दे के जाऊँगा। जिक्र के हल्के सही बशीर साहब से रस करूँगा। ठीक है, नमाज जुमा में मजमा आता है, लेकिन 2 काम आप अपनी जुमे के खुतबे में कर दो। सही मेरे अजीजों 1 बजे नमाज अजान होती है, या 12:30 बजे जैसे अजान हो चादरें बिछाओ, 2-4 चादरें बिछाने के बाद खजूर की गिठली ला के रख दो, और सारे नमाजियों से को बैठो जुमे की नमाज से पहले तोहफा दुरूद शरीफ का हुजूर के रोजे में पहुंचाओ। आधा घंटा 20 मिनट। अगर 100 आदमी ने 100 मरतबा पढ़ा तो ईमानदारी से बताओ कितनी मरतबा हुजूर के रोजे में दुरूद पहुंच गया। फिर नमाज जुमा हो, और नमाज जुमा के बाद सारे बैठ जाओ, फिर थोड़ी सी अल्लाह अल्लाह कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह, फिर अल्लाह, फिर हु, फिर उसके बाद आंखें बंद करके मुराकबा करो कि जो लफ्ज मैंने जुबान से किया, बयान किया, क्या वो लफ्ज मेरा दिल भी कह रहा है, अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीजों मौत आएगी, जुबान को ताला लग जाएगा, लेकिन कब्र में दिल अल्लाह कहता कहता जाएगा। अपनी मस्जिदों की तरतीब बनाओ, करेंगे इंशाअल्लाह। और खत्मे नबूवत के सदके से अल्लाह ने कारे नबूवत आपके मेरे कंधे पे डाल दिया। ये काम देवबंदियों का नहीं, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, ये काम मेरे अजीजों किसी जमात का नहीं, ये काम नबी का और नबी की जमात का है। भलाई का हुक्म करना और बुराई से मना करना, अपनी जान अपना माल अल्लाह के रास्ते में, वक़्त अपना अल्लाह के रास्ते में लगाना। मेरे अजीजों जो कदम निकाल के दिखाएगा क़यामत के दिन उतना ही हुजूर का कुर्ब पाएगा। मेरे अजीजों ये काम तबलीगी जमात का नहीं, ये काम हर उस उम्मती का है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटे के साथ बाप का नाम लगेगा, बाप के साथ निस्बत हो जाएगी। उम्मती कलमे में नबी का नाम लेगा, खुदाए पाक की कसम नबी के साथ निस्बत हो जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये काम सिर्फ तबलीगी जमात का नहीं, ये काम सारी उम्मत का है। अल्लाह के वीरान घर को जाके आबाद करो, लोगों के वीरान दिल को जाके आबाद करो। चिल्ले 4 महीने लगाकर इस काम को सीखो, कवायद पूरा होने के बाद मुल्कों का सफर करो। चिल्ले 4 महीने के लिए नहीं जा सकते तो कम से कम सारी जिंदगी में हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह 27 दिन मेरे 3 दिन तेरे, खुदाए पाक की कसम 3 दिन में उसकी ताबेदारी करके दिखा, वो 27 दिन में तेरा कहा मानेगा। रिज़्क मांगेगा रिज़्क देगा, औलाद मांगेगा औलाद देगा, खुशियां मांगेगा खुशियां देगा। तो कौन है इस जामा मस्जिद से इस जुमेरात को अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाएगा, या अपने अपने इलाके से 3 दिन के लिए जाऊंगा? हज खड़ा माशाअल्लाह। कौन है जो उस रोजे का अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? करते हो इंशाअल्लाह, करते हो इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलवाइए, उन्हें कुरान का हाफिज बनाइए। एक बूटा तुम्हारे घर में कुरान के हाफिज का लग गया, 7 नस्लों के बेड़े पार होंगे, और क़यामत के दिन जहन्नमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, ये कुरान का हाफिज हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर ले जाएगा। कोशिश करेंगे सारे भाई, अल्लाह अमल की तौफीक दे। थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कर लीजिए, बस 2-4 मरतबा इन कलमात को पढ़ लें। अगर कोई जिक्र की इजाज़त लेना चाहे मेरी तरफ से इजाज़त है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ
एक मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद दुआ करे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उम्मती जो दुनिया से चले गए, खुसूसन जिस सिलसिले से वाबस्ता है उस सिलसिले के अकाबिरीन के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करे। उसके बाद फिर मेरे अजीज़ों 3 मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद 115 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ला हर चीज़ की नफ़ी करनी है, अपने दिल से निकालना। असबात अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, ये घर अल्लाह का है, ये बाप दादे का नहीं, बीवी का नहीं, बच्चों, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। ये मैंने 1 मरतबा पढ़ा, जो जिक्र करेगा 3 मरतबा पढ़ेगा। फिर उसके बाद इल्लल्लाह 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 है मगर अल्लाह, ला इलाहा कोई नहीं, इल्लल्लाह है मगर अल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सर को झुका के दिल की तरफ अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये भी अल्लाह का नाम है, हुवल्लाहुल्लज़ी हू 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 यू हू 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब करेंगे मुराकबा, आंखें बंद करेंगे और अपना सारा ध्यान अपनी दिल की तरफ और दिल की तवज्जो ध्यान अल्लाह की तरफ, और महसूस ये करेंगे होंठ के साथ होंठ मिलाएं, ज़बान ऊपर तालु के साथ, नाक के ज़रिए सांस लें, अपने मुंह को बंद करके रखें और तसव्वुर ये करें अल्लाह की रहमतें, उसका नूर, उसकी तजल्लियात जो इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में आपके सीने मुबारक के अंदर, आपके दिल मुबारक पर जो उसका नूर उतर रहा है, उसकी रहमतों का नूर उतर रहा है, उसका एक हल्के से पीले रंग का उस नूर का कतरा मेरे बुजुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ मेरे दिल पे गिर रहा है, और इस कैफियत को महसूस करके मेरा दिल कह रहा है अल्लाह। फिर खामोश होके अपने दिल की तरफ तवज्जो करके अपने कान से सुनेंगे कि दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इसको कहते हैं नक्शबंदी सिलसिले में मुराकबा। जब भी इस दिल के अंदर ख्याल आए दुनिया का, बीवी का, बच्चों का, दुकान का, उस कहना खबरदार अभी मैं तेरे से बात नहीं करता, अभी ये दिल मेरा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है, अभी मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, जाए खबरदार, औज़ बिल्लाह मैं तेरे से बात करना ही नहीं चाहता, अल्लाह से मेरी बात हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ साथियों की ख्वाहिश थी बैयत होने की, जो अपने बुज़ुर्गों के सिलसिलों से अपना जो है मुंसलिक है, उनकी तो बैयत नहीं, जो बैयत होना चाहता है इन कलमात को पढ़ ले, और जो पहले अपने बुज़ुर्गों से बैयत हैं वो भी इन तौबा के कलमात को पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मैंने आज सच्चे दिल से तौबा की और इस बात का इकरार किया कि आइंदा गुनाहों वाली ज़िंदगी की तरफ नहीं जाऊँगा। ए अल्लाह मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह आज मैंने सिलसिला नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहर वर्दिया में फ़कीर अब्दुल हन्नान के हाथ पर बैत की और इन सिलसिलों में या अल्लाह मैं दाखिल हुआ। अल्लाह तमाम सिलसिलों का मुझे फैज़ नसीब फरमा और अल्लाह वालों की सीनों की रूहानियत नसीब फरमा, इतनी नसीब फरमा कि मेरे दिल का कनेक्शन गुंबद खजरा के मकी के साथ जोड़ दे। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। ये जो कलिमात आप हजरात से रस किए हैं, इन कलिमात को रोज़ाना की तरतीब बनाओ, वरना 8 दिन बाद 5 दिन बाद 2-4 आदमी कहीं बैठ जाओ, अल्लाह का जिक्र इकट्ठे कर लो, तन्हाई में कर लो, आपकी मर्ज़ी। और इस तरीके से 3 तस्बीहात का आपने एहतमाम करना है मेरे अजीज़ों। तीसरा कलमा इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का एहतमाम करना है और उसके साथ जो है एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की। बिस्तर पर बैठ के रात को जब सोने लगो, ध्यान में रूह क़िबले की तरफ हो और बिस्तर भी पाक हो और तसव्वुर में ये हो कि इस वक्त मैं अपने घर में नहीं बैठा, मदीना पाक में हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने बैठा हूँ और मैं दरूद पढ़ रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, वो सुन रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ये सारी मुसाफ़तों को दूर करेगा और कुर्ब के अल्लाह ख़ज़ीनों के करीब ले जाएगा। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। या अल्लाह इस कोशिश काविश को जो सईं बशीर साहब की तरफ से इस्लाही प्रोग्राम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए सजाया गया, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। और जो हजरात करीब से दूर से आए हैं, अल्लाह उनका आना कबूल फरमा ले। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। इस इलाके में जितनी अल्लाह फौतगी हुई हैं और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी तक और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तक अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत पहुँच कर फरमा दे और इस प्रोग्राम का सवाब पहुँचा दे। हमारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, या अल्लाह उन्हें इसका सवाब पहुँचा दे। इस्लाम सेक्रेटरी साहब जो अल्लाह ढेरकी से, हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, या अल्लाह जो इस वक्त सखर से मेरे साथ हैं, इनके वालदैन रिश्तेदारों में जो जो फौत हो गए, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालदैन की मग़फ़िरत फरमा। जितने तेरे महबूब के उम्मती बीमार हैं इस महल्ले में, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह जिनके रिश्तेदार अपने पराए में कोई बीमार है, सेहत कुल्ली अता फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेक बना। 5 वक्ता उन्हें भी और हमें 5 वक्ता नमाजी बना। सच्चा सुच्चा मुसलमान बना। ज़िंदगी इस्लाम की बहारों में और मौत ईमान के साए में अता फरमाना। दुनिया से जाएं कलमा तय्यबा ज़ुबान पे जारी फरमाना। अल्लाह मौत इस अंदाज में देना कि एक पानी के गिलास का भी किसी का मोहताज ना बनाना। चलते फिरते उठाना। मौत बिस्तर की मौत से महफूज फरमाना। अपने रास्ते की शहादत के रुतबों की मौत अता फरमाना। मदीने में कब्र का टुकड़ा नसीब फरमा देना। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह फ़ाज पाकिस्तान के वो नौजवान जो सरहदों पर मुल्क मिल्लत की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। जितनी इंतज़ामिया मुल्क से दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए कोश है, अल्लाह करीम आप उनकी मदद फरमा। अल्लाह हमारे घरों को अमन सुकून का गहवारा बना। हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार और हम सबको अपना फरमा बरदार और अपने प्यारे नबी का ताबेदार बना। जामा मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया, मौलवी बशीर साहब समेत अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम के सजाने में जो हिस्सा लिया, अल्लाह सही आप कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इसकी निस्बत से या अल्लाह हमारी दीन और दुनिया आबाद फरमा दीजिए। जिन हजरात ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे ना कह सके, सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। बच्चियां जिनकी जवान हैं और शादियां नहीं हुई, इज्जत वाले घरानों में रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जिन बच्चों की शादी हो गई उनके घरों के अंदर झगड़े फसाद है, अल्लाह अपने महबूब के घर की खुशियां नसीब फरमा। हज़रत अली, हज़रत फातिमा की मुस्कुराहटें हमारे घर में अता फरमा। बे औलादों को औलाद दे दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। या अल्लाह जितने मुतल्लिकीन मुहिब्बीन निस्बत वाले हैं
जो आज जुड़े, अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे, दुनिया आखिरत की अल्लाह नेमतों से नवाज दे, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, 5 वक्ता नमाजी बना, अपने घर में बुलाकर अपने से मांगने की तौफीक अता फरमा, तेरे सामने झोली फैलाकर मांगने वाला बना, और तेरे ही ख़जानों से सारी ज़रूरियात पूरी होती हैं इसका यकीन नसीब फरमा। आका की हर सुन्नत हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व अला